हेलो नमस्कार, मोस्ट वेलकम टू द अमेजिंग एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इनॉक्स एकेडमी। में कुमार सुमन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइएगा हमें क्या आपने पहला लेक्चर देखा है या फिर नहीं। ये आपको जो पीछे दिख रहा है पहले से लिखा हुआ, कभी मैं पहले से लिख के लाता हूँ नहीं, और आज आया है तो इसका कुछ ना कुछ कारण होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर आप सभी ने पहले का लेक्चर देख लिया है तो आप सभी एक बार रेड हार्ट इन द कमेंट सेक्शन जरूर दीजिएगा। और अगर आपके किसी भी प्रकार के डाउट हैं तो अपने डाउट टेलीग्राम या फिर वीडियो के कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी जाके आप लोग जान सकते हैं। कहीं भी डाउट पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। और आपके डाउट के आपके सवाल के जवाब आपको बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। आपके जो भी डाउट होंगे उसके जवाब आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे। तो देखिए, चैप्टर तीसरा जो था आपका, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी थी। आपको मैंने ये सभी चीज़ें बताई थी, शरीर के बारे में बताई थी और स्वास्थ्य के बारे में बताया था। अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, ये सभी मैंने बताया था। और इस सभी चीज़ों को भी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अच्छे स्वास्थ्य वाले कैटेगरी में कब कंसीडर कर सकता है। लेकिन इन सभी चीज़ों को बताने के बाद और अच्छे तरीके से पढ़ाने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि और 3 फैक्टर भी हमने पढ़े थे जो कि आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छे तरीके से डिटरमाइन कर रहे थे। आपका आहार पौष्टिक है या फिर नहीं, आप जो जल पी रहे हैं वो स्वच्छ है या फिर नहीं, और आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी किसी भी प्रकार की व्यायाम या फिर मॉर्निंग वॉक जिसे भी बोलते हैं हम लोग, या फिर आप किसी भी प्रकार की योग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो कि नहीं। इन सभी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोगों ने स्वस्थ शरीर से संबंधित अनिवार्य बातें कुछ जानी थी, जैसे कि नियमित स्नान द्वारा अपने शरीर की सफाई करना, भोजन का संतुलित होना, और बहुत सारी तमाम बातें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में की थी। जो भी बच्चे पिछले क्लासेस नहीं देख के आए हैं, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि जाके उसे देखिएगा, क्योंकि बिना उसे पढ़ के आए आज इस लेक्चर में आपको ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, आपको अधूरा सा लगने वाला है। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले उसे देख लेना, फिर आप यहाँ पे आना। तो इन सभी तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद आज हम पहुँचे थे व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता के हेडिंग पे। क्या हुआ ना, ये मेरे साथ दूसरी बार हो चुका है कि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बीच में ही बंद हो जाता है। मुझे पता नहीं चला कब बंद हो गया। जब मैं अभी गया देखने कैमरा तो स्क्रीन पे देखा वीडियो ही नहीं चल रहा है। फिर से भाई दूसरा रिकॉर्डिंग है ये, तो वही पहले लिख के रखा था इसी का। जब गया मैं लेने PDF के लिए तो देखा कि भाई कैमरा बंद है, वीडियो रुक चुका है। बहुत देर से, लगभग 45 मिनट में पढ़ा चुका था उस वक्त, इसलिए ना अब मैं कैमरा देख के पढ़ाऊँगा समय समय पर यार। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग समझ गए थे। देखिए, अब फ्रेश स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, एक बार वीडियो ख़राब हो गया कोई बात नहीं। देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करूं तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि साइंस से रिलेटेड टर्म जितने भी हैं उनको आराम से पकड़िए, आप उसको ध्यान से देखिए, समझिए कि ये शब्द कहना क्या चाह रहा है आपसे। कि हर शब्द का अपना एक मीनिंग होता है, जो कि आपको अपने ही शब्दों में ही उसका अर्थ छुपा होता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यानी कि व्यक्तिगत मीन्स इंडिविजुअल, पर्सनल, व्यक्ति के बात की, स्वास्थ्य के बात की यहाँ पे चर्चा हो रही है, और उसका स्वच्छता भी, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपने स्वास्थ्य के लिए योग कर रहा है या फिर उसे क्या बोलते हैं, दौड़ रहा है या फिर किसी भी प्रकार के कार्य कर रहा है जिसके वजह से वह अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, तो उसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहा जाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता की मैं बात करूं, वह अपने शरीर को साफ रख रहा है, वह अपने नाखूनों को नियमित रूप से काट रहा है और अपने कपड़ों को साफ रख रहा है, अपने जो भी जहाँ पे भी वो रहता है अपने आसपास के वातावरण को साफ रख रहा है, तो वो हुआ उसका व्यक्तिगत स्वच्छता। इन सभी तमाम चीज़ों को हम लोगों ने जाना था। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता की मैं बात करूं तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि वह क्रिया जो प्रति व्यक्ति अपने स्वास्थ्य व वृद्धि के लिए करता है।
वह क्रिया, इनमें वो सभी क्रियाएं शामिल हो जाती हैं जो कि एक व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए या फिर अपनी वृद्धि के लिए उपयोग में लाता है, वह क्रिया ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता में आती है। इसमें आपका क्या क्या आ जाता है? पहली बात, मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाना, आपके जो भी मसल्स हैं उनको शक्तिशाली बनाना ताकि आप अंदर से स्ट्रांग हो सकें। मुख को स्वच्छ व दांतों को अस्थि क्षय से सुरक्षित रखना, यानी कि मुख को स्वच्छ रखना, ये नहीं कि आपका मुंह, आप अच्छे से मुंह को धो नहीं रहे, मुंह आपका बदबू दे रहा है, ऐसे नहीं। अपने दांतों को अस्थि क्षय मतलब कैरी, जो पीलापन हो जाता है आपके दांतों में, उससे अपने दांत को, या फिर जो काला काला हो जाता है दांतों में, उनसे अपने दांतों को सुरक्षित रखना। और ज्ञान इंद्रियों को स्वस्थ व संक्रमण मुक्त रखना। ज्ञान इंद्रियां आपकी 5 होती है, ये मैं अभी तक तो नहीं बताया हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर्स में, पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हो। आप 4, 5, 6, 4, 5 ये सभी पढ़ चुके हो, तो पढ़ के जरूर आए होंगे और आपको पता भी होगा कि ज्ञान इंद्रियां कितनी होती है। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये मैं लिख भी चुका हूँ। त्वचा को स्वस्थ रखने में आपको अपने त्वचा को भी स्वस्थ रखना है। किसी भी प्रकार की अगर त्वचा पे परेशानी आ जाती है तो भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शरीर की ऊर्जा सुरक्षित रखने में, यानी कि दैनिक कार्य जो होते हैं आपके, जो भी कार्य आप करो उसमें जल्दी थकावट न महसूस हो, उसके लिए अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास एक लिमिटेड एनर्जी ही होता है, उसे लिमिटेड एनर्जी ही मिलती है। उस लिमिटेड एनर्जी को सही जगह पे खर्च कीजिए, उसे इधर उधर फालतू चीज़ों में वेस्ट ना करें, तभी आप किसी भी चीज़ को इफ़िशियंसी के साथ कर पाएंगे और आपका उस काम में मन भी लगेगा। शरीर की ऊर्जा सुरक्षित रखने में, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना। जो आपका शरीर है वो आपको अगर स्वस्थ, आपका शरीर अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखते हैं, तो आपका शरीर जल्दी बीमार नहीं होता है। वरना ऐसे बैक्टीरियाज आते हैं जिनकी की कोई औकात नहीं है। अगर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है तो वो भी आपकी अइयाँ बैयाँ करके चले जाते हैं, मतलब कि आपका बैंड बजा के चले जाते हैं। यानी कि जैसे ही थोड़ा सा आपका इम्यूनिटी डाउन हुआ, वो बैक्टीरिया भी आपको अच्छे तरीके से परेशान करेगा कि आ भाई ले तू मजा ले। तो दिमागी संतुलन और स्फूर्ति और स्मरण शक्ति भी बनाए रखना, तो ये सभी चीज़ें, अपने शरीर को स्थूल नहीं होने देना, स्मरण शक्ति को भी बनाए रखना और दिमागी संतुलन को भी बनाए रखना, मैं पहले भी बता चुका हूँ इन सभी चीज़ों को कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ हो शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ नहीं है तो वो अपने आप को स्वस्थ व्यक्ति नहीं मान सकता। लेकिन क्योंकि स्वस्थ होना दोनों चीज़ों से होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है और मानसिक तनाव को भी झेल पाता है अच्छे तरीके से, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता है और अच्छे निर्णय लेने की ताकत रखता है, वो व्यक्ति बिल्कुल ही स्वस्थ व्यक्ति के श्रेणी में आता है। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाना, ये ठीक है, आप स्वस्थ हो, लेकिन मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाओगे, एक अच्छे व्यक्ति कहलाओगे। एक बार भाई कैमरा चेक करने दो। हाँ, अब सही है। तो यहाँ तक लिखिए। अब तक आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो गया होता, पूरा मैंने पढ़ा दिया था, बस सिर्फ लिखवाना था। कोई ना, लिख लिए भाई, तो फटाफट लिखिए। और मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि देखिए, चैप्टर जो आपका पहला था भोजन, उसके मैंने एक PDF प्रैक्टिस शीट आपको दे रखे हैं और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे अच्छी तरीके से रिवीजन करके किया होगा। अगर कोई भी नहीं किया है, अच्छे से रिवीजन करके कर लो भाई, क्योंकि आने वाले संडे को हो सकता है कि आपको चैप्टर पहला का ही दूसरा प्रैक्टिस शीट देखने को मिले, जिसमें कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मतलब 8 से 10 शब्दों में उत्तर है, लिखना होता है। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसका 15 से 20 शब्द में उत्तर हो जाएगा, और फिर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसका कि 40 से 50 शब्द में उत्तर लिखना होता है। तो आप अपने चैप्टर को
आप अपने चैप्टर पर इतना कमांड बना के रखें कि जो भी आपको प्रैक्टिस शीट मिले दूसरा, उसे आप अच्छे तरीके से कर पाएँ, आपको पीछे जाके नहीं देखना पड़े। मैं तो पहले बता रहा हूँ, चोरी करके मत बनाना भाई, बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब इतना आपको अपने चैप्टर पे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सारी चीज़ों को एक बार में बना सको। अभी टाइपिंग चल रहा है प्रैक्टिस शीट 2 पे, जैसे ही टाइपिंग हो जाती है पूरी तरीके से मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। एक बार ग्रुप में हमारा जो भी ऑफिशियल चैनल है उस पर मैं मैसेज डाल दूंगा, और हो सकता है संडे को मैं भी शाम को या फिर मंडे सुबह या फिर शाम को आ जाएगा। तो आप लोग अपना एक बार करके रखिएगा। मैं पहले बता रहा हूँ ताकि रिवीजन आप लोग अच्छे से करके रखें। इन सारी चीज़ों को अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छे की बात है। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, रिवीजन अच्छे से करके रखना, प्रैक्टिस शीट बिल्कुल देना है। और अगर सवाल नहीं होते कोई बात नहीं, एक भी सवाल आपको जो मैं पढ़ाया हूँ उससे एक भी सवाल आपके पेपर में बाहर नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। और मैंने देखा है रियली पेपर का लेवल क्या रहता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से देखने को मिलेंगी। और मैं बात करूं कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभावों की प्रमुख कारण, यानी कि अगर आप किसी गलत चीज़ को करते हो, किसी भी गलत कार्यों को करते हो या फिर किसी गलत चीज़ का सेवन करते हो, तो आपके शरीर पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि सिगरेट की मैं बात करूं, शराब की बात करूं, अति पोषण यानी कि ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना मैं बात करूं, वह मादक दवाइयों की बात करूं, जो कि ऐसी दवाइयां हैं अभी मार्केट में जिनके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए खाओगे तो बीमारियां तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन साथ में आपको बहुत सारी बीमारियां देखी जाती हैं जो कि तुरंत पता नहीं चलता, आने वाले समय में उसका पता चलता है। तो मादक दवाइयों के इन सभी चीज़ों के लंबे सेवन से जो होता है, क्या होता है कि शरीर को भयंकर बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। लगातार लंबे समय पर एक ही जगह बैठ कर कार्य करना, इनसे भी हेल्थ इफेक्ट होता है। और फास्ट फूड तथा सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना, जिससे कि कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, बस कभी कभार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लगातार जो चीज़ें लगातार पैमाने पे हो रही हैं, रोज़मर्रा के जीवन में अपनाई जा रही हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और कभी कभार की बात नहीं कर रहा, कभी कभार तो चलो हो गया तो हो गया। शारीरिक श्रम ना करना, अपने आपको किसी भी काम में, मतलब किसी भी काम खुद से नहीं करना, हमेशा बैठ के समय बिताना, ये सभी चीज़ें। और दैनिक व्यायाम ना करना, अगर आप व्यायाम भी नहीं करते हो तो भी शरीर हेल्थ इफेक्ट आपका होता है। लंबी अवधि तक लगातार स्क्रीन देखना, स्क्रीन में मैं टेलीविज़न और मोबाइल दोनों की बातें बताता हूँ। अगर आप लंबे समय तक स्क्रीन देखते हो तो भी उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। क्या आपको देखने को मिल सकता है कि आपके आँखों की जो होती है रोशनी वो धीरे धीरे कम हो जाती है, आपको चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि आँखों में खराबी आ जाती है। बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ। और खेल कूद में भाग ना लेना, खेल कूद में जब तक भाग नहीं लेते हो आप, तो भी आपका शरीर क्या होता है कि स्वस्थ नहीं रह पाता। व्यायाम करो या फिर खेल कूद में भाग लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम दोनों कर रहे हो तो ठीक है। कोई तो बोल रहा है मैं तो दोनों करूँगा, और कोई तो बोलेगा व्यायाम हो ना हो, खेल होना चाहिए भाई, पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो देखिए, यही सभी चीज़ें थी जो कि आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करती थी, आपकी हेल्थ को सही बनाने का खराब बनाने का कार्य करती थी। आप शराब पीते हो तो हेल्थ ख़राब होता है, आप अति पोषण करते हो, ज़्यादा प्रोटीन वाले खाने खाते हो तो आपका हेल्थ इफेक्ट होता है। आप गलत दवाइयों के सेवन से आपके शरीर को हानि पहुंचती है। इन सभी चीज़ों को आपको छोड़ना चाहिए, अच्छी अच्छी आदतों को अपनाइए, और जो भी स्वास्थ्य को ख़राब करने वाली आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। चैप्टर 4 में मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर थोड़ा सा अलग लेवल का है, इसमें कुछ ज़्यादा दिया है नहीं, इधर उधर की बातें, बस शरीर के बारे में जानना है, थोड़ा सा हेल्थ के बारे में जानना है, बस बात ख़त्म। आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में दिया गया है बस।
चैप्टर 4 और 5 आगे धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आएंगी आपके सामने, जो कि समझना भी होगा, आपको दिमाग भी लगाना होगा। इसमें सिर्फ रटो, समझो, पेपर में जाके लिख दो, ख़त्म कहानी, और कुछ नहीं करना होता है। इसमें बहुत ही बेसिक चैप्टर है। यहाँ तक अगर आप इसे नोट कर लिए हैं तो मैं अब बढ़ता हूँ आगे। हेडिंग व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के प्रमुख कारण की मैं बात करूं तो वो कारण कौन कौन से हैं आपको ये जानना है। पहला, सिगरेट, शराब, अति पोषण व मादक दवाइयों के लंबे सेवन से भयंकर बीमारियों का होना। दूसरा, लगातार लंबे समय तक बैठकर कार्य करना। तीसरा है फास्ट फूड व कोल्ड ड्रिंक का अत्यधिक सेवन। फास्ट फूड व कोल्ड ड्रिंक का, जिसे सॉफ्ट ड्रिंक भी बोलते हैं या फिर कृत्रिम ड्रिंक का अत्यधिक सेवन। ठीक। चौथा है आपका शारीरिक श्रम न करना। कि शारीरिक श्रम ना करना, यानी कि कोई काम ना करना। शारीरिक श्रम ना करना। अब आ जाता है दैनिक व्यायाम ना करना, यानी कि रोज व्यायाम ना करना।
दैनिक व्यायाम ना करना, लंबे समय तक लगातार स्क्रीन देखना, लंबे समय तक लगातार स्क्रीन देखना, खेल कूद में भाग ना लेना, खेल कूद में भाग ना लेना, ये सभी इन सभी के प्रतिकूल प्रभाव हैं जो कि शरीर को खराब करने में मदद करते हैं। मदद ही करना हुआ ये, और या फिर शरीर को स्वस्थ करने में भी कहीं ना कहीं आपकी सहायता करते हैं। जिनको स्वस्थ करना है उनके लिए सहायता करते हैं, और जिनको नहीं करना है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप जैसे ले सकते हैं इसको अपने शब्दों में। फटाफट से नोट कीजिए। ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, दो लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सत्संग टाइप का चैप्टर है, सुनते रहो बस, और कुछ नहीं। इधर मास्टर बोलेगा, उधर तुमको सुनना है, काम ख़त्म। ये मौसम, ये किनारा, ये चंचल हवा। व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें कुछ आज 5 पॉइंट्स ही देखेंगे हम लोग, बाकी फिर कुछ पॉइंट्स आगे देखेंगे अगली क्लासेस में। आज थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है छोटा होगा, क्योंकि पहला लेक्चर आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसलिए ये लेक्चर मैक्सिमम 30 मिनट का हो सकता है, 35 मिनट का, और कितना ज़्यादा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। नदी का किनारा, ये चंचल। अब देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के उचित रख रखाव तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए अनिवार्य बातों पर ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात मैं बात करूं तो हाथ, किसी भी कार्य को हम लोग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना या किसी चीज़ को लेके आना, तो लगभग सभी कामों में हम लोग अपने हाथों का उपयोग करते हैं, और इसीलिए हमारे हाथ अक्सर अधिकतर गंदे होते रहते हैं। कई बार इन्हीं हाथों को कुछ सूक्ष्म रोगाणु भी संक्रमित कर देते हैं, जो कि आपको दिखता नहीं। इसीलिए जब भी भोजन करने बैठें, हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से और साफ पानी से धोएं। भोजन के बाद भी धोना है हाथों को अच्छे तरीके से, और जब भी आप कभी शौच करके निकलें तो भी हाथों को अच्छे तरीके से धोएं। अब मैं बात करूं कि समय समय पर नाखूनों को भी काटते रहना चाहिए और साफ़ करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाखूनों के अंदर भी, आपके नाखूनों के अंदर भी गंदगियाँ जम जाती हैं, मिट्टियाँ चली जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव बैठे होते हैं जो कि आपको बीमार बनाने का कार्य करते हैं। तो इसलिए समय समय पे नाखूनों को भी काटना चाहिए और साफ़ करना चाहिए। लंबे समय तक नाखून बढ़ाने से नाखून में गंदगी जम जाती है, और खाने के समय यही गंदगी आपके भोजन में मिलके आपके पेट के अंदर चली जाती है, जिसमें कई सारे बैक्टीरिया आपके अंदर चले जाते हैं, तो वो आपको बीमार करने के
कहीं ना कहीं रास्ते होते हैं और आपको बीमार भी बनाते हैं। इनफैक्ट इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हर चीज़ को आपको अपने तरीके से सही करना है, तभी आपका स्वास्थ्य सही रह पाएगा। इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें हमें जाननी थी, तो इन्हीं सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। अब मैं बात करूं कि आँख, नाक, कान। आँख हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इसी की वजह से आज हम जो भी देख पा रहे हैं, ये क्लासेस आप देख रहे हो, ये ब्लैक वाइट बोर्ड आप देख रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, ये सारी रंगीन दुनिया को देख पा रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको आँखें दी हैं। आँखें अगर आपके पास नहीं होती तो आप नहीं देख पाते। इसलिए जब कभी आप कहीं ट्रैवल करते हो बाइक से या फिर कहीं भी जाते हो, तो कभी कभी आपकी आँखों में धूलों के कण या फिर कभी कभी आपकी आँखों में क्या होते हैं कि छोटे छोटे कीड़े भी घुस जाते हैं। आप अपनी आँखों को रगड़ने लगते हो कपड़ों की मदद से या फिर हाथों की मदद से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आँखें ख़राब हो सकती हैं आपकी। और आँखों को जो है कि एक मुलायम कपड़े से थोड़ा सा साफ़ करने की कोशिश करना चाहिए या फिर ठंडे जल से उसे साफ़ करना चाहिए। और मैं बात करूं कि कानों की भी देखभाल अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि कान भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आप वीडियो देख रहे हो, साथ में सुन भी रहे हो, तो कान की मदद से भगवान ने आपको कानें दी सुनने के लिए, तो कान का भी तो सही उपयोग, मतलब कि सही तरीके से देखभाल होनी चाहिए। अगर आप कान को साफ़ करने के लिए नुकीली चीज़ें कान में डालोगे, जिससे पर्दा फटने का डर रहता है, अगर बाई चांस आपका कान का पर्दा फट जाता है तो आप बहरे हो जाते हो, फिर नहीं सुन पाओगे। रास्ते में चल रहे हो, कान का पर्दा फटा है, रास्ते में चल रहे हो, 4 गाली दे के कोई चला गया, पता भी नहीं चला, भाई बोल रहा है चलो छोड़ो, कोना में पड़ा है, बोल के चला गया। इधर से कोई आया, को कुछ बोल के चला गया, अपना क्या दुनिया मस्त है, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, मस्त। इसलिए कान को भी थोड़ा सा सही रखना है। तो कानों की भी उचित देखभाल होनी चाहिए। अगर कान कभी बहने लगते हैं किसी भी कारण से या आँखों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, तो आप खुद से डॉक्टर नहीं बनिए, पहले डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद जो भी परामर्श उनके होते हैं वो आप लीजिए। और खुद से डॉक्टर बनिएगा तो जो खराब हुई है वो और भी नीचे चली जाएगी। और आँख, नाक, कान ये सभी ज़रूरी चीज़ें हैं, इनकी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई और क्या इनकी अच्छी तरीके से देखभाल होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता, हेडिंग लगाएंगे व्यक्तिगत स्वच्छता, और यहीं तक करेंगे आज हम लोग। तो यहाँ पे लिखिए हेडिंग में व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब कि प्रति व्यक्ति जो अपने आपको, मतलब अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए जो भी कार्य करता है, तो पहला कार्य इसमें क्या हो जाता है आपका कि हाथों को भोजन के पहले वो हाथों को भोजन के पहले वो बाद में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अच्छे तरीके से, ये कहाँ भाग रहा है भाई, से धोना, ठीक है। तो दूसरा कि हाथों को शौच के बाद अच्छे से धोना, धोते होगे नहीं भाई, अच्छे से धोना, कि जल्दी जल्दी में तो नहीं निकल जा रहे हो छोड़ छाड़ के।
समय समय पर नाखूनों को समय 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 पर नाखूनों को काटना व नियमित सफाई वह साफ करना। कुछ लोग नाखून को बहुत बड़े बड़े रखते हैं, ये सही चीज़ नहीं है, स्वास्थ्य इससे आपका खराब हो सकता है। आँख नाक कान, आँख नाक व कानों की, आँख नाक व कानों की कानों की नियमित सफाई, नियमित सफाई और समय पर नहीं। अगर आपको कुछ हो जाता है, किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है आँख नाक कान में, तो डॉक्टरी सलाह लें, अपने से डॉक्टर नहीं बनिए, तो नहीं तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, इसलिए डॉक्टर को दिखाइए समय समय पे। तो चलिए यहाँ तक आप लोग इसे नोट कीजिए, बस यहीं तक रखेंगे आज हम लोग। अभी आपका मोबाइल अच्छे से चल रहा है भाई, ये आँखें। तो अच्छे से इस लेक्चर को रिवीजन में रखना है, उस पहले वाले चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके रखना है। प्रैक्टिस शीट बहुत ही जल्द मिलेगा, अभी टाइपिंग हो रहा है, टाइपिंग चल रही है उस प्रैक्टिस शीट पे। जैसे टाइप हो गए आ जाता है वैसे मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैसेज में भी मैं एक नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। तो अच्छे तरीके से अब लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और 2 लाइनें मैं आपके लिए कहता हूँ कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका बस वही जिंदा है। तो जब जब भी आपको लगे कि जीवन में गिरावट आ रही है, तो उस टाइम को भी फेस कीजिए और उठने की कोशिश कीजिए। आपको एक सही छलांग की ज़रूरत होती है, फिर जीवन में सब कुछ सही हो जाता है। तो उस समय का इंतज़ार कीजिए जब आप अपने जीवन में एक कमबैक लेके आ सकें, एक अच्छी छलांग लगा सकें, एक अच्छा जंप कर सकें। तो बाकी सारी चीज़ें समय पे है, सारी चीज़ें भगवान के ऊपर हैं, वही सब कुछ सही कर सकता है। तो भगवान पे भी भरोसा रखें और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। जितना भी आप पढ़ेंगे वो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में कभी हार मत मानिए, नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड आपकी होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय। रिवीजन करके रखिएगा अच्छे तरीके से पहले वाले चैप्टर को। ओके बाय, थैंक यू।